चलते हैं ऋषिकेश, जहां इस वक्त एम्स का दीक्षांत समारोह चल रहा है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। शिक्षा का अंत कर समाज जीवन में जाने के लिए निकले। नाम तो हम दीक्षांत समारोह रखते हैं, मगर जीवन में कभी भी अंत नहीं होता। ये आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपके जीवन की नई शुरुआत है। तो उस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपको बहुत यश दे, आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत प्रगति हो और जिस उद्देश्य के साथ यहाँ आपको पढ़ाया लिखाया गया है, जिस उद्देश्य के साथ इस विषय का ज्ञान आपको दिया गया है, वो सारे उद्देश्यों की परिपूर्ति आपके माध्यम से हो। और विशेषकर पेशेंट जब आपके सामने आए तब इसके अंदर आपको पेशेंट दिखाई पड़े, वो पेशेंट आपके अंदर भगवान देखता है, इसकी अनुभूति हमेशा आपको होती रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि कुछ साल पहले, अगर 20-25 साल पहले हर्षवर्धन जी जब डॉक्टर बने होंगे, आपके प्राध्यापक जब डॉक्टर बने होंगे, 3 दशक पहले अगर आप डॉक्टर बनते तो एक अलग प्रकार की स्थिति में आपको जाना था। और जब आप डॉक्टर बनकर आज जा रहे हो, तब मैं आपको कहता हूं, एक विशिष्ट प्रकार का प्लेटफॉर्म इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए बनाकर तैयार रखा है और उस प्लेटफॉर्म का फायदा आपको मिलेगा। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपको सिर्फ आपकी आजीविका का, आपके व्यक्तिगत विकास का विचार नहीं करना। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहकर आपको विश्व के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को सर्वप्रथम बनाने के लिए योगदान देने के लिए आगे। ये दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर। 25-30 साल पहले भारत की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर, और आज जो शुरुआतें हुई, वो शुरुआतों को गंतव्य स्थान पर ले जाने का दायित्व आपका। ये 6 साल के अंदर 130 करोड़ की आबादी वाली इस देश को मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपूर्ण बनाने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की। 130 करोड़ लोग, इसमें काफी सारे 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हो, और सबके लिए अगर स्वास्थ्य की कल्पना कोई करता है तो कितनी कठिन कल्पना होगी, आप विचार कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग गांव के परिदृश्य से आए होंगे, आपके गांव की स्वास्थ्य की सेवाएं आपके मालूम होंगी। उस समय 2014 के अंदर आज इस प्रकार का विचार करना कि हमारा भारत विश्व के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च बने, वो नरेंद्र मोदी के अलावे कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आपको इतना ही कहूंगा। मित्रों, मोदी जी ने आने के तुरंत बाद ही, जब तक डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तब तक स्वास्थ्य सेवाओं को नीचे तक पहुंचाया नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग आज मोदी जी के समय में 157 मेडिकल कॉलेज नए शुरुआत करने की आज घोषणा भी हुई है, स्थापित भी होने लगे, काम भी होने। आप कल्पना कर सकते हैं 157 मेडिकल कॉलेज। एम्स भी अटल जी 6 बनाकर गए थे, जिसमें से एक जहां पर आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वो ऋषिकेश है। अटल जी ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया, उत्तराखंड को भी बनाया और ऋषिकेश का एम्स को भी बनाया। मगर ये 6 एम्स थे, आज और 16 एम्स के साथ 22 एम्स का काम चालू कर दिया है और लक्ष्य रखा है हर राज्य में एक एम्स बने।
और जब मैं एम्स शब्द का प्रयोग करता हूं तो ये केवल अस्पताल नहीं, ये केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ अनुसंधान भी होते हैं, यहाँ रिसर्च पेपर भी दायर होते हैं, यहाँ से विश्व की अनेक अस्पतालों के साथ एमओयू हुए हैं। बच्चों को, स्टूडेंट्स को विश्व भर की टेक्नोलॉजी का यहाँ पर अनुभव होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया भर की सबसे आधुनिक आरोग्य के क्षेत्र की टेक्निक को भी आप एम्स पे लेकर जान सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, आत्मसात कर सकते हो। हर राज्य में अगर एक एम्स बनता है तो मुझे भरोसा है कुछ ही सालों में सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर फाइल करने वाला कोई देश होगा तो मेरा भारत होगा। इस दृष्टिकोण के साथ ये शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और ये 6 साल के कम अंतराल के अंदर ही लगभग 29,000 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई, 17,000 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें बढ़ाई और अभी नीति आयोग काम कर रहा है, अगर उसको ढंग से डिजाइन कर लिया गया तो और 10,000 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी बढ़ने की संभावना है। 29,000 मेडिकल की सीटें एक 6 साल के अंदर बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीजी की सीटें 17,000 बढ़ाने का काम किया है और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के अंदर ही अल्मोड़ा, रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ 4 मेडिकल कॉलेज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए खड़ा करने का काम किया, इसके पीछे उद्देश्य है कि देश के हर दूर दराज के गांव के अंदर एक डॉक्टर उपलब्ध है। हर दूर दराज के गांव के अंदर एक डॉक्टर उपलब्ध हो जाए, हर तहसील सेंटर पर एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर उपलब्ध हो। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते हैं तो आरोग्य को सुधारने की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ने का स्वप्न देखने का हमें कोई अधिकार नहीं। और मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रुके नहीं, इसके साथ ढेर सारी योजनाओं को जोड़ा है। सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। आज आप यहां से शपथ लेकर डॉक्टर बनकर क्षेत्र में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना, वेलफेयर स्कीम अगर कोई देश में चलती है तो मेरे और आपके देश भारत में चलती है। 60 करोड़ से ज्यादा लोग, 10 करोड़ से ज्यादा परिवार, 5 लाख तक का उनका पूरा खर्चा स्वास्थ्य का, कोई भी रोग हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर की बीमारी हो, 5 लाख तक का पूरा खर्चा वो परिवार का 1 साल के अंदर भारत सरकार उठाती है। 5 लाख तक का खर्चा। 60 करोड़ लोग जो स्वप्न में भी नहीं सोचते कि हमें एक अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कराना पड़ता था तो खेती की जमीन गिरो रखकर कराना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जीने वाले लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज भारत सरकार दे रही है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए कितना बड़ा पोटेंशियल, कितना बड़ा रास्ता नरेंद्र मोदी सरकार ने 60 करोड़ गरीब सरकारी खर्चे से 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य लाभ वो करा सकते हैं। और कई राज्यों ने, जैसे उत्तराखंड है, उसने सर्व अटल स्वास्थ्य योजना कर पूरे नागरिकों के लिए योजना कर दी। हिमाचल ने पूरे नागरिकों के लिए योजना कर दी। ढेर सारे राज्य ऐसे जिन्होंने इसको एक्सटेंड भी किया। तो संख्या राज्यों की मिलाकर 60 करोड़ से भी बहुत आगे जाती है। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि 12.38 करोड़ फैमिली ई कार्ड जारी करने का काम समाप्त हो गया है और अब तक 91 लाख से ज्यादा पेशेंट्स एक योजना का फायदा उठाकर अपना ऑपरेशन सफलतापूर्वक हॉस्पिटलों में करते हैं। 2.5 साल के अंदर करीब 1 करोड़ लोग
जो कभी ऑपरेशन कराने की कल्पना ही नहीं कर सकते, उनको ऑपरेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अभी अभी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। लगभग 6500 जन औषधि केंद्र है, जिसमें 1 करोड़ हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा परिवार सस्ती दवाइयां लेते हैं। जो कैंसर की दवा 6500 रुपये में मिलती है, वो वहां पर 750 रुपये में मिलती है। मैं आपको स्केल बता रहा हूं। लगभग एक 728 जिलों के अंदर एक योजना पहुंच चुकी है और ढेर सारे, चाहे हार्ट में स्टेंट लगाना हो, चाहे घुटना बदलना हो, ये सारों का कीमत को रेगुलराइज कर आज गरीब के लिए आरोग्य उपलब्ध कराने का काम किया है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्थागत डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी को कर माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को ड्रास्टिकली कम करने का काम, इस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ढेर सारे काम करे। और इस सब के लिए लगभग 69,000 करोड़ का बजट इस बजट के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने, मोदी जी ने अपने विजन से 4 टुकड़ों में स्वस्थ भारत की काम को, भारत को स्वस्थ बनाने के काम को बांटा। सबसे पहला, बीमारी ही न हो, इसके लिए योग, फिट इंडिया और मिशन इंद्रधनुष। योग के माध्यम से ज्यादा लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। और योग एक सबसे ज्यादा बीमारियों को रोकने वाला योग और उसके आसन सबसे ज्यादा बीमारियों को रोकने वाले एक एक्सरसाइज है। और हम अगर इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो बीमारी आने की बहुत संभावना कम है। उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया की शुरुआत कर युवाओं को एक निश्चित दिशा निर्देश दिए, किस रास्ते पे जाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। और फिट इंडिया के कार्यक्रम को भी मोदी जी ने स्वयं प्रमोट किया। और मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से सारे टीकों का एक कैलेंडर बनाकर बच्चा बचपन से ही अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा ले और पूरा जीवन फिट रहे, इस प्रकार की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा स्टेज क्या है, अगर इसके बाद भी बीमारी हो तो अच्छा इलाज अच्छे अस्पतालों के अलावे संभव नहीं। जैसे मैंने कहा, 22 एम्स इसके लिए काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस इतनी बड़ी संख्या में, और लगभग लक्ष्य रखा गया है कि हर तीसरी लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य हम 2024 के पहले पूरा कर देंगे। और एक मेडिकल कॉलेज बनती है तो सारे के सारे विभाग इसके अंदर होते हैं और फ्री इलाज की भी व्यवस्था होती है। और मेडिकल कॉलेज बन गए, अस्पताल बन गए, अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो क्या? तो इसके लिए मैंने कहा 29,000 MBBS की सीटें और 17,000 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें बढ़ाने का काम किया है। और ये सब होने के बाद अगर इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है और दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा रहेगा। तो जिन पर अपना पैसा खुद खर्च कर सकते हैं उनके लिए तो वो करेंगे, मगर जो नहीं कर सकते, ऐसे 60 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और सस्ती दवाइयों की उपलब्धि, सस्ते उपकरणों की उपलब्धि कराकर एक चतुर्मुख योजना भारत को फिट बनाने की, स्वस्थ बनाने की नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। मित्रों, ये विजन मैंने ढेर सारे देशों के डेवलपमेंट के नक्शे को मेरा स्टडी करने का स्वभाव है, करें। मैं बताता हूं
दुनिया भर के स्वास्थ्य क्षेत्र में आज सबसे अच्छे से अच्छे देश होंगे। इतनी विपरीत परिस्थिति में से 6 साल के अंदर एक कार्य योजना बनाकर, एक चहुमुखी विकास की योजना बनाकर इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा रास्ता कोई देश ने नहीं काटा है। मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 2030 आते आते स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर क्षेत्र के अंदर भारत दुनिया में सबसे प्रथम पंक्ति के देशों में चाहे शिक्षा का गृह मंत्री अमित शाह जो कि एम्स के दीक्षांत समारोह में बता रहे हैं कि किस तरीके से आयुष्मान योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है, अब तक वो लाभ उठा चुके हैं और दूसरी योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। पहाड़ों पर चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर करने की बात हो रही है और इस दिशा में क्या काम, क्या कदम केंद्र और राज्य सरकार उठा रही है वो भी बता रहे हैं गृह मंत्री। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं तो